बहुत कठिन है डगर पनघट की। मैं ये क्यों कह रहा हूं आगे आप समझेंगे। आज से करीब 2000 साल पहले मशहूर यूनानी फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि सारी बीमारियां पेट के खराब होने की वजह से होती हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हाजमा खराब होने से जो बीमारियां होती हैं वो महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को सताया करेंगी। बेशक पुरुष महिलाओं के मुकाबले हुसैन थोड़े ज्यादा हेल्दी स्ट्रांग दिखते हैं और ऐसा कुदरत ने उन्हें बनाया भी है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक मौत की 15 बड़ी वजहों में पुरुष महिलाओं से 14 में आगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और किंग्स कॉलेज लंदन की स्टडी भी यही कहती है, जिसके मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों पर मौत का खतरा हम उम्र महिलाओं के मुकाबले 60% तक ज्यादा होता है। दरअसल इसके पीछे जो बड़ा रोल प्ले करता है वो है हमारा इम्यून सिस्टम, और ये हम सब जानते हैं कि खराब डाइजेशन का असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि बॉडी में मौजूद टी सेल्स शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, और पेट बिगड़ने से टी सेल्स और बी सेल्स में तेजी से गिरावट आती है। नतीजा, शरीर बीमारियों के हमले से अपने आप को बचा नहीं पाता और किसी ना किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सभी रोगों की जड़ यानी खराब पाचन को कैसे ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी खराब होती है उनको ठंड भी ज्यादा लगती है और ऐसे लोग किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते और ना ही हैप्पी फील करते हैं। और ऐसे लोगों की राह पनघट वाली बड़ी कठिन होती है। और खासकर ठंड के मौसम में, भले सर्दी के मौसम को सेहत के लिहाज से बेहतर माना जाता है, लेकिन इस मौसम में पेट सबसे ज्यादा अपसेट हो जाता है, अपसेट रहता है। होता क्यों है ऐसा और क्या फैक्टर्स हैं वो भी समझ लेते हैं हुसैन। दरअसल ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज का मतलब है ज्यादा भूख लगना, ज्यादा खाना। ज्यादा खाना खाने का असर सीधे सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, डाइजेशन पर पड़ता है, जो पाचन को धीमा कर देता है। अच्छा देखिए, एक बात और कि ठंड के मौसम में लोग फैट, शुगर एडेड चीजें जैसे कि चाय कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी महसूस होती है पीने के बाद, जबकि फाइबर फूड कम लेते हैं, जिसके चलते कब्ज, गैस, एसिडिटी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, इतनी बातें हमने बता दी हैं, लेकिन अब ऐसे में पाचन ठीक रहे इसके लिए ज़रूरी है फूड हैबिट को ठीक किया जाए, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, ताकि ख़राब पेट दुनिया भर की बीमारियों का गेटवे ना बन जाए। और ये सब कुछ कैसे होगा और किसके वजह से होगा वो सब जानते हैं, और हम स्वागत कर लेते हैं स्वामी रामदेव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पेट फिट तो आदमी हिट। तो आज सबका पेट फिट करना है आपको। स्वामी जी प्रणाम। तो आपने बहुत गिनाई, अब उनका समाधान क्या है वो लाइव एग्जांपल्स के साथ और उन साधनों के साथ जिससे इस समस्या से मुक्ति मिलेगी, वो हम अब एक एक करके बताएंगे। सुबह उठ करके गर्म पानी पी लो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लो, कटी चक्रासन कर लो, इसी से ही सेहत अच्छी हो जाती है। और मेरे साथ आप जिनको देख रहे हो, ये हमारी बेटी, क्या नाम है? संकल्प। चांदनी के अंधेरा आ गया था, क्या हुआ? बाबा जी, मेरे पेट में पाइल्स था और उसके बाद पाइल्स से मेरा किडनी स्टोन आया, किडनी स्टोन से दोनों किडनी में स्टोन आ गया, उसके बाद अल्सर हो गया, जिसकी वजह से मतलब हाइपरटेंशन, पूरे सिर में एसिड रिफ्लक्स। अब क्या हाल है? अब तो बहुत बेटर, विद इन 15 डेज मेरा रिकवर किया, विद इन 15 डेज। केवल 15 दिनों में अपने आप को रिकवर कर लिया इन्होंने। हाँ? अब ना पाइल्स है, ना जो है गैस है, ना अल्सर है। और आपने क्या क्या ठीक है? ये तो आई चांदनी कहाँ से? मध्य प्रदेश, सिंगरौली। और आप? मैं लंदन से आई हूँ। नाम? शशि पटेल। मेरा फैटी लीवर था, तो और वो फैटी लीवर ठीक हो गया, और मेरे को पाइल्स था वो भी। और उम्र कितनी है? 70। फैटी लीवर पाइल्स अच्छा कर लिया, और इसका अंगूठा ये मुड़ता नहीं था, इसके ऊपर सिंगी लगवाई, अब वो भी मुड़ने लग गया। कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम प्रमिला कर्ण है, नेपाल के जनकपुर धाम से आई हूँ। इसने पहले तो अस्थमा ठीक किया था, और साथ में पाइल्स भी ठीक कर लिया। और आपका क्या नाम है? ओम स्वामी जी, मेरा नाम रचना है। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस था और पूरा दिन ब्लड आता था, पूरा दिन मैं बस यही पानी भी पीती थी, उसके बाद भी मुझे ब्लड आता था। अब क्या हाल है? अब मैं बहुत ठीक हूँ स्वामी जी। मैं 2 बार योग ग्राम में आ चुकी हूँ।
जो बता रहे हैं उसको किया। और आपका? मेरा नाम शिवानी पाल है, मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा 10 साल से पाइल्स की बीमारी थी। अब तो ठीक है, 1 साल। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। हाँ? और इधर ये हमारे बच्चे ये शुद्धिकरण के लिए वस्त्र धोती और दंड धोती और कुंजर, ये भी बहुत जरूरी है। सप्ताह में 1 बार संडे के दिन ही कर लें। अब ये पी करके पानी उल्टी करना, और इससे एक तो वो उल्टी करने वाला कार्यक्रम करो बेटा पूरी उल्टी पलटी, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। और इधर ये जो है पानी पी करके नली से निकालते हैं, जैसे टंकी से निकलता है। इधर भी हमारे बड़े बड़े योद्धा हैं, इन्होंने भी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली हैं। तो ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, कुंजर करें, बस्ती करें, और साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय। पीछे आज हमारे देखो यहाँ मूली का ही पूरा खेत है। मूली भी परम औषधि है पेट की बीमारियों के लिए। मूली का रस, मूली की सब्जी, मूली की भाजी सर्दियों में खूब खाते भी हैं लोग, और उसमें थोड़ा आंवला और डाल लो तो एक तरह से महाव्यंजन तैयार हो जाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये तो बहुत ही उपयोगी हैं। इसके साथ ही बैठ करके ये, अब यहाँ पर उदय हैं जिनको कोलाइटिस था, अरविंद हैं जिनको 1995 से 29 साल से ही जिनको पुराना कब्ज था, संतोष को फिस्टूला था, ललित दुबे को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और किससे ठीक कर लिया? योग से। ये जो हम बता रहे हैं ये 5 आसन तो सुबह सुबह सब कर लेना, और हो सके तो तिर्यक भुजंगासन भी कर लो। सुबह उठ करके ये 5 आसन कर लो। पैर पीछे खोल लो, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा। तो ये 5 आसनों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी पिए। जिनका पेट बहुत ही खराब है, एक बार स्वामी जी फिर से जरा आराम से, या तो स्वामी जी देखिए योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी, लाइव एग्जाम्पल से भी मुलाकात आपने करवा दी, लेकिन स्वामी जी इन सर्दियों में खास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए सुबह की शुरुआत कैसे करनी है? बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले क्या पिया जाए, उसके बाद क्या खाया जाए, और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह उठ करके पहले तो धरती माता को प्रणाम करें। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। उठ करके धरती माता को, मादरे वतन को, मदरलैंड को प्रणाम करके फिर क्या करें? आंवला, एलोवेरा। मैंने फ्रेश पीना शुरू कर दिया, अभी फ्रेश आ रहा है ना। बाकी तो पतंजलि का तो मिलता ही है। मैं सबसे पहली प्राथमिकता होम रेमेडी को देता हूँ, घरेलू उपचार, क्योंकि हम कोई व्यापार नहीं कर रहे। उपचार और उपकार की भावना से ये हम चीजें बताते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सुबह उठ करके जो पी लेंगे उनको जिंदगी में कभी भी पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, तमाम तरह के पाचन तंत्र के रोग नहीं होंगे और पेट बढ़िया साफ होगा। फिर मंडूक आसन ऐसे करना, एक ये, एक ये आसन। तो मैं आज करीब 10 से 12 आसन धीरे धीरे करके बताऊंगा जो पेट के लिए रामबाण है, अचूक है। सुबह उठ करके कोई मूली खा ले, थोड़ा सेंधा नमक मिला करके, सेंधा नमक के साथ, तो वर्षों पुराने मैंने कई एग्जाम्पल बताए जिनके वर्षों से पैरों में सूजन थी, वर्षों से चेहरे पर पूरे शरीर में सूजन थी। लीवर किडनी के फंक्शन टेस्ट कराओ तो नॉर्मल आते थे, लेकिन पूरा शरीर जो है निढाल हो गया था, उनको भी हमने बेहाल हो गया था ठीक किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।